आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ज़िले नलगुंडा की, क्योंकि यहाँ पर कई वाक़यात ऐसे होते हैं जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे ही एक वाक़े में या कह लीजिए हादसे में एक दूध का टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद मुकामी अवाम दौड़े दौड़े यहाँ आए और बाल्टियाँ भर भर कर दूध ले जाने लगे। इसी को कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। दोस्तों, यहाँ बेरहमी वाली कोई बात नहीं, लेकिन इस वाक़ये के बाद ये हकीकत सामने आती है कि लोग आज भी गुर्बत के हाथों ज़लील हो रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी। हज़रत इंसान की बात करें तो ये 100% सच है कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहता। काला गोरा बनने की लाख कोशिश करता है। हमारी ख़वातीन तो अपने चेहरे पर तेज़ाब भी मलने को तैयार हो जाती हैं अगर उनसे कहा जाए कि ये गोरेपन के लिए मुफीद है। पतले और पिछड़े गाल वाले हजरात तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उबले हुए आलू और अंडे खाते हैं ताकि उनकी हड्डियों पर सलमान खान जैसे मजल्स उभर आएँ। छोटे कद वाले बंदरों की तरह हर जगह लटकते दिखाई देते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, वो इसके हुसूल के लिए बेताब हो जाते हैं। अगर मुफ्त हाथ आ जाए तो फिर ऐसे हजरात की रोज़ाना ईद होती है और आंखें मूंदे बगैर वो सेल फोन से चिमटे रहते हैं। मुफ्त हासिल होने वाली चीज़ों का अपना ही मज़ा होता है। ये मेरा ज़ाती ख़याल है कि छोटे बच्चों के सिवा दुनिया में कोई शख्स खुश नहीं होता, बल्कि अक्सर बच्चों को भी कई किस्म की फ़िक्रों के समंदर में डुबकियाँ लगाते देखा गया है। मसलन पेट भरने और खाली करने की फ़िक्र। अब तो शीरख्वार बच्चों से लेकर बड़े बालिगों को भी हमने परेशान देखा है। उनके चेहरों पर खुशी के आसार तभी दिखाई देते हैं जब उन्हें कोई चीज़ मुफ्त में मुयस्सर आ जाए। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ ज़िले नलगुंडा, जहाँ मौजूद मिरियालगुड़ा के नंदी पाड़ू बाईपास रोड से एक छोटा दूध का टैंकर अपनी रफ्तार से जा रहा था। न मालूम ड्राइवर को क्या हुआ, उसकी आंख एकाएक झपकी या फिर मुखालिफ से आने वाली गाड़ी ने उसे डरा दिया कि अचानक टैंकर उलट गया। अब इसके बाद वाला तमाशा देखने वाला रहा। मुकामी अफराद ने अपने घरों में मौजूद बाल्टी, घड़े, बर्तन लिए दौड़े दौड़े टैंकर के पास आए और सड़क पर बहते दूध को देखकर शशदर रह गए और अपने साथ लाए बर्तनों में दूध भर भर कर ले जाने लगे। बड़ी बड़ी बाल्टियों में दूध को भर कर ले जाने वाला मंजर अजीब था। मुफ्त का माल सड़क पर फैल रहा था और गरीब अफराद टैंकर पर कतार लगाए खड़े थे। एक के बाद दूसरा दूध अपने बर्तनों में भर रहा था। ये मंजर इसलिए भी अजीब था क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक तमाम हुक्मरानों ने यह दावा किया है कि हम देश से गरीबी हटा देंगे। मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब अच्छे दिन आ गए। क्या मुफ्त के माल पर झपटना अच्छे दिनों की अलामत है? अगर मोदी इसका जवाब हाँ में देते हैं तो हमें ऐसे अच्छे दिनों की क़तई ज़रूरत नहीं। हमारे देश की 60 से 80% आबादी आज भी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग बुनियादी इंसानी हुकूक और सहूलियात से महरूम हैं। कोड़े के ढेरों से खाने पीने और तन ढांपने का सामान ढूंढते नजर आते हैं। ऐसे हालात को हम अच्छे दिनों से ताबीर करेंगे तो हमसे ज़्यादा कम अक्ल कोई नहीं। सड़क पर पड़े टैंकर से बह रहे दूध को कशीद करते ये लोग अपने लिए मुफ्त दूध हासिल करने की काविशों में मसरूफ़ हैं, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में एक है। अब ये भी उन्हें दस्तयाब नहीं तो आप सभी अपनी बालकनी में खड़े होकर ताली बजाएं। ऐन मुमकिन है दूध के टैंकर आपके घर के सामने आ जाएं और आपको दूध खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। फिर लोग ये शेर दोहराना शुरू कर दें कि जेब खाली हो तो फिर शहद लगे जहर हमें, जेब खाली हो तो फिर शहद लगे जहर हमें। जी में कहते हैं कि मुफ्त आए तो माल अच्छा है,